जब तुम्हारे घर की ईएमआई बाउंस हो गई थी, तो पड़ोसी ला के दिए थे, रिश्तेदार ला के दिए थे, समाज ला के दिया था। तुम मेडिकल में भर्ती थे, अस्पताल में जाके कौन ला के दिया था? तुम्हारे रिलेशन वाले ला के दिए थे, तुम्हारे पड़ोसी ला के दिए थे, तुम्हारे समाज ला के दिया था, तुम्हारे बहुत बड़े चाहने वाले ला के दिए थे। तुम कौन दिया था? जब तुम बहुत बीमार हो गए थे, कौन ला के दिया था? जब तुम्हें आवश्यकता पड़ गई थी पैसों की या किसी चीज़ की, तब तुम्हें कौन आके दिया था? तुम स्वयं से जाने, तुम स्वयं से हैंडल किए सब कुछ। तो इस बीमारी को क्यों पाल के बैठे हो? लोग क्या कहेंगे? कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले दिमाग में यही बात क्यों लाते हो कि लोग क्या कहेंगे? इस बीमारी से जितनी जल्दी निकलोगे उतना ही बढ़िया होगा। ये बीमारी जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी में दीमक होता है, दिखता नहीं है दीमक कहाँ पे है, लेकिन धीरे 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 लकड़ी को ख़त्म कर देता है, एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। वैसे ये बीमारी जो है ना, लोग क्या कहेंगे, ये बीमारी ख़त्म कर दे रही है, धीरे धीरे ख़त्म कर दे रही है। तुम कोई भी काम करने जाते हो, सबसे पहले दिमाग में ही बैठा लेते हो, लोग क्या कहेंगे, लोग हमें अच्छा कहेंगे, लोग बुरा कहेंगे। तुम अच्छे से अच्छा काम करने जाओगे, फिर भी लोग तुम्हें उसमें बुराइयां खोजने लगेंगे। बुरे से बुरा काम करने जाओगे, तब भी लोग तुम्हें बुरा ही कहेंगे। तुम्हें जो करना है, देखो चोट लगेगी तुम्हें तो दर्द तुम्हें ही होगा, किसी और को दर्द नहीं होगा। पैर में तुम्हारी चोट लग गई, कट गया पैर, तो खून तुम्हारा निकलेगा, दूसरे किसी का निकलेगा नहीं। तो हर चीज़ के लिए सबसे बड़ा ये क्यों दिमाग बैठा के बैठ गए हो कि लोग क्या कहेंगे? इज्जत देखो, जब तक ज़िंदगी में बेइज्जती नहीं होगी तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बेइज्जती को अपना मोटिवेशन बनाओ। जब देखो कितनी भी वीडियो देख लोगे, कितना भी वीडियो देख ले, कितनी लोगों की बातें सुन लोगे, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है पता है? ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है बेइज्जती। जिस जिसकी बेइज्जती हुई है, जिस जिस लोगों को देखो बेइज्जती हुई, वही आगे बढ़ा है। इतिहास कौन रचा है? जो पागलपन है, जिसके अंदर पागलपन है, जो पागल है, जिसको लोग कहते हैं वो पगला गया है। एक तो पागल होते हैं, पागल खाने में भर्ती हो जाते हैं, इस टाइप के पागल हो जाओ। हाँ, 2-3 बार ब्रेकअप हो जाए तब तो पागल बन ही जाओगे। ब्रेकअप होने के बाद भी आईएएस बनते हैं। जीवन में ब्रेकअप भी बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक चोट लगेगी नहीं, बेइज्जती होगी नहीं, अपनी औकात कैसे मालूम करोगे कि मेरी औकात कितनी है? अगर जब तक अपनी औकात स्वयं से नहीं जानोगे कि हमारी औकात कितनी है, तब तक लोग तो तुम्हें नीचे दिखाने के लिए बैठे ही हैं। इससे सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि तुम्हारा जो मन करे तुम वही करो। बस ये होना चाहिए कि गलत ना हो, रास्ते गलत ना हो। देखो, पैसा सबसे मुख्य जीवन का उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। अब ये नहीं कि पैसे कमाने के तरीके अलग अलग हैं, अच्छे से भी पैसा आता है, बुरे तरीके से पैसा आता है। देखो, बुरे तरीके से पैसा आएगा तो चला जाएगा, अच्छे तरीके से पैसा आएगा वो हमेशा थोड़ा आएगा लेकिन टिकेगा। इसीलिए अच्छे तरीके से कमाओ, अपने आप को मोटिवेशन दो, खुद को सबसे बड़ा दिमाग में बैठा लो, मुझसे बड़ा मोटिवेशन, मुझसे बड़ा जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि तुम जीवन में एक यूनिक हो, तुम्हारे जैसा इस धरती पे, इस संसार में कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति, तुम इकलौते हो, तुम जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। अगर तुमने सोच लिया कि हम करेंगे, और सोचने के पहले ये भी देख लिया कि हमको लोग क्या कहेंगे, तो सबसे बड़ी बीमारी यही है, लोग क्या कहेंगे। इस बीमारी को जितनी जल्दी हो सके दिमाग से हटा दो। जो तुम्हारे मन में है, चाहे तुम्हें नौकरी करनी हो, चाहे तुम्हें बिजनेस करना हो, चाहे तुम्हें ठेला लगाना हो, चाहे तुम्हें फुल्की बेचना हो, चाहे तुम्हें कपड़े का धंधा करना हो, कुछ भी करना हो, अगर स्वयं को कुछ विकसित करना है, आगे कुछ बढ़ना है, तो सबसे पहली बात लोगों को एकदम इग्नोर करना सीखो। लोग क्या कहेंगे इस बीमारी से हटा दो। जब तक तुम आगे बढ़ोगे नहीं, लोग तुम्हें पीछे खींचने लग जाएंगे। देखो, तुम्हारी बुराई कौन करता है? सबसे पहले तुम जान लो, तुम्हारी बुराई कौन करता है? बुराई वही करता है जो तुमसे पीछे होता है, क्योंकि जो तुम्हारे बराबर है वो करेगा नहीं, जो तुमसे ऊपर है उसके पास टाइम ही नहीं है। तो बुराई वही करते हैं जिससे तुम ऊपर हो। जो तुमसे नीचे हैं वही तुम्हारी बुराई करेंगे, वही तुम्हारी चुगली करेंगे, वही तुम्हें आके ज्ञान देंगे। जो जिसने आज तक कुछ किया ही नहीं है वही तुम्हें ज्ञान देंगे, और जब तुम कुछ कर लोगे तो वही तुम्हें बताएंगे, हमें तो पता था तुम कर लोगे, हमें तो बहुत अच्छे से नॉलेज था, तुम एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा करोगे। और वही व्यक्ति पहले कहेंगे, अरे तुम्हें क्या पता, तुम कहाँ से कर पाओगे। देखो, लोग क्या कहेंगे इस बीमारी को तो मैंने बता दिया। अब तुमको मैं एक सच्चाई से अवगत कराता हूँ। जब तुम मरते हो, मर जाओगे, तो लोग क्या कहेंगे पता है? अरे ये मर गया। रोते क्यों है पता है? क्योंकि उनका स्वार्थ जुड़ा होता है।
कि अब ये व्यक्ति मर गया, अब हमारा ये कैसे काम होगा, अब ये हमें पैसे कैसे देगा, ये चीज़ें हमारी पूर्ति कैसे ला के देगा। कोई तुम्हारे लिए नहीं रोता, इस संसार में कोई किसी के लिए नहीं रोता, केवल एक स्वार्थ के लिए रोता है। ये स्वार्थ हमारा, अभी इस व्यक्ति से हमारा ये स्वार्थ है। वो भी जिस दिन, इसने कल्चर बनाया गया है हमारे शास्त्र में कि 13 दिन 14 दिन, 13 दिन के बाद ना धीरे धीरे लोग अपने काम में चले जाते हैं, ढल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। उसके बाद तुम कहाँ गए, तुम तो पंचतत्व में विलीन हो गए और तुम सारी ज़िंदगी रोना रोने बैठ गए। अरे हमें तो लोग क्या कहेंगे, हमें लोगों के लिए ये करना है, हमें लोगों के लिए ये करना है। अपने लिए कुछ कर पा नहीं रहे हो और लोगों के लिए परेशान हो, क्योंकि ये तुम बहाना बैठा के बैठे हो। पहली बात तो कि हम लोगों के लिए करेंगे। अरे पहले जब शुरुआत करोगे अपने लिए, जब अपने लिए करोगे, अपने पास आएगा तो ऑलरेडी लोगों के लिए हो जाएगा। करने का तरीका भी अलग अलग होता है, लेकिन जब ना करने का बहाना हो ना, तो सबसे बड़ी बीमारी लोग यही पाल लेते हैं, लोग क्या कहेंगे। शर्म त्याग दो। बेइज्जती हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जब जब बेइज्जती हुई है तब तब बहुत अच्छी बात है। जिस दिन शर्म को त्याग दिए, बेइज्जती होने लगी, लोग बुराइयां करने लगे, समझ लेना उस दिन से तुम लोगों से आगे निकल गए हो। अगर बुराई नहीं हो रही, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, एक कदम वहाँ से आगे नहीं निकलोगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो, किसी और को मोटिवेट नहीं करना है। अपने आप में जब तक तुम नहीं सोच लोगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, तो निश्चित ही रूप से तुम एक दिन कर लोगे। विश्वास अपने ऊपर रखना, भरोसा भगवान के ऊपर करना। देख लो, एक चीज़ मैं फिर बता दे रहा हूँ, धर्म को साथ लेके चलोगे, भगवान को साथ लेके चलोगे, तभी तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो कोई नहीं बढ़ेगा आगे। चाहे वो जिस भी धर्म का हो, जब तक अपने धर्म को लेके नहीं चलेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें, जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम उस टॉपिक पे आपको मोटिवेशन के लिए एक अच्छी सी स्पीच देंगे।